नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप लोगों के लिए दोस्तों साइंस की महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप साइंस की नहीं करवा रहे हो, कंप्यूटर नहीं करवा रहे हो, गणित नहीं करवा रहे हो, जीके और हिंदी करवाते रहते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए दोस्तों साइंस के क्वेश्चन लाया हूँ और साइंस का भी अपन टॉपिक करने वाले हैं आज। कौन सा? धातु और उसके यौगिक। धातु और यौगिक के आज हम करेंगे 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करेंगे दोस्तों? 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आज की इस क्लास में। दोस्तों आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवा देंगे, चिंता मत करो। आज 50 कर रहे हैं, फिर इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। मतलब 150-200 क्वेश्चन अपन जो है हर टॉपिक के कर लेंगे साइंस के। साइंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपके 5 क्वेश्चन आएंगे साइंस के, 5 में से 5 सही अपन को करके आने परीक्षा में। एक भी नंबर नहीं कटने देना है, समझ गए? तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करें। फटाफट से सब आप लोग एस लिख दीजिएगा, थम्स अप कर दीजिए कि चले सर। और क्लास अच्छी लगे तो अंत में लाइक और कमेंट जरूर करके जाना, ताकि उससे हमें पता चलता है कि आप लोगों को क्लास कैसी लगती है और क्लास कैसी नहीं लग रही है। ठीक है ना? हम आज 50 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये तो धातु और उनके यौगिक है। फिर कुछ दिन बाद हम करेंगे, जैसे कंप्लीट हो जाएगा फिर अधातु और उसके यौगिक भी करेंगे। हर एक टॉपिक को करेंगे अपन। देखो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, यहां पर देखो ये रहा। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? यानी कि जिसको चाकू से काट सकते हो। चाकू से किस किस धातु को काट सकते हो बताओ फटाफट। चाकू से दोस्तों किस किस को काट सकते हैं? सोडियम और लिथियम को। किसको? सोडियम और लिथियम को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन में केवल सोडियम दे रखा है, तो अपना जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम। इसका जो है अंग्रेजी में नाम क्या होता है? ऐसे, मतलब इसका जो अपन दर्शाते हैं वो कैसे लिखाते हैं? ऐसे, सोडियम। तो चाकू से काटे जाने वाली धातु कौन सी हो जाएगी? धातु की पूछा जा रहा है यहां पर, तो हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? आपको पता है सोडियम जो होता है ना, वो बहुत ज्वलनशील होता है, या मतलब ये क्रिया कर लेता है जल वगैरह से। इनसे जल में डालोगे तो भी ये आग पकड़ लेगा। आप किस में भी रखो आग पकड़ लेगा। बस किस में रखना चाहिए इसलिए इसको। तो दोस्तों सोडियम हुआ या लिथियम हुआ, इनको ये दोनों क्या करते हैं? आग पकड़ लेते हैं। यदि हवा में रख दिया, जल में रख दिया, कहीं और जगह रख दिया, एल्कोहल HCl किसी में भी रखोगे तो आग पकड़ लेगा। इसलिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों? इसको दोस्तों मिट्टी का जो तेल होता है ना, केरोसिन, केरोसिन में दोस्तों इसको क्या करना चाहिए? डुबो के रखना चाहिए, तभी ये सुरक्षित रह सकता है। अन्यथा ये क्या पकड़ लेता है? क्रिया कर लेता है और आग पकड़ लेता है। समझ गए आप लोग? अच्छा लग रहा है तो कमेंट कर देना। अगला प्रश्न, सोडियम के टुकड़ों को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? अभी क्या बताया था मैंने आप लोगों को? सोडियम के टुकड़े को आप मिट्टी के तेल में ही रख सकते हो, और जगह सुरक्षित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यदि सोडियम के टुकड़े को आप पानी में डाल दोगे तो वो तैरेगा भी सही और जलने लगेगा। मैंने बोला था ना अभी, आग पकड़ लेगा। पानी में रखो, हवा में रखो, कहीं भी रखो, तो तैरता हुआ जलने लगेगा। समझ गए? चलो ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए। प्रश्न है आपके लिए मित्रों, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में किसका उपयोग करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा जो दोस्तों रोड लाइट होती है, रोड लाइट दोस्तों व्हाइट ना होकर के पीले पीले रंग की होती है कि नहीं होती है? आप लोगों ने देखा होगा जो सरकार जो लाइटें लगाती है रोडों में, वो पीले लैंप की होती है और बहुत ज्यादा प्रयुक्त हो रही है आप आजकल। तो क्वेश्चन आना यहां से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जवाब क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें क्या भरा होता है दोस्तों? सोडियम भरा होता है, इसलिए वो दोस्तों पीले रंग की नजर आती है आप लोगों को। समझ गए? चलो अगला प्रश्न। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इन सबको और नोट्स बनाओ अच्छे से, प्यारे प्यारे, मजा आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है ना? हर जगह के क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आज। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या होगा? एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा पेपर में, ऐसी तैयारी करवा दूंगा। अभी बहुत समय है अपने पास, मजा आ जाएगा। बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बोरेक्स लवण का सूत्र होता है दोस्तों, ये होता है Na2B4O7.10H2O। तो 10H2O भी याद रखना लास्ट में। Na2B4O7.10H2O ये बोरेक्स लवण का क्या होता है? सूत्र होता है। अगला प्रश्न ये रहा, दिख तो रहा है ना आप लोगों को? थोड़ा जो है क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो की, अच्छे से दिख जाएगा।
ग्लाबर सोल्ट, कौन सा? ग्लाबर सोल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? ग्लाबर सोल्ट, यह आपने पहली बार सुना होगा, परंतु फिर भी मैं करवा रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होना चाहिए। वैसे इसको मतलब देखो, मैं जो इंपॉर्टेंट है और आपको याद करना ही करना है उसमें गोला कर दूंगा, स्टार लगा दूंगा, वो बता दूंगा, पर ये भी याद करना है। ऐसे नहीं कि इनको याद नहीं करना, इनको भी आप हल्का हल्का देख लेना, पर जो बताऊंगा कि हाँ इनको तो करना ही है, फिर उनको तो याद कर लेना। ठीक है, समझ गए ना? इतना सा समझो। तो दोस्तों ग्लोबल सोल्ट का जो सूत्र होता है Na2SO4.NH2 होता है। क्या होता है? Na2SO4.NH2, ये आपको याद रखना है। सोडा लाइम, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? बताओ, सोडा लाइम किसका मिश्रण है? तो सोडा लाइम दोस्तों सोडियम और कैल्शियम कार्बोनेट का क्या है? मिक्सचर है। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का जो है सोडा लाइम क्या है? मिश्रण है। आप लोगों को याद रखना है। और ये तो आप रट्टा मार लो, आता ही आता है। दोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो दोने का सोडा होता है ना मित्रों, उसका आपको सूत्र बताना है, रासायनिक सूत्र बताना है दोने के सोडा का। तो दोने के सोडा का सूत्र होता है Na2CO3.10H2, सोडियम कार्बोनेट 10H2O। तो ये आप याद रखना, ये 10 मोलिक्यूल होते हैं इसमें वाटर के, पीछे जो 10H2O लिखा 10 वाटर के मोलिक्यूल होते हैं। तो याद रखना Na2SO4 नहीं होता, Na2CO3.10H2 होता है, याद रखना। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ऐसे याद रखना, सोडियम कार्बोनेट 10H2। ठीक है ना? अगला प्रश्न, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो कास्टिक सोडा होता है मित्रों, उसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। कास्टिक सोडा का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ये कास्टिक सोडा का सूत्र है, आपको याद रखना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जो नमक खाते हैं अपन दोस्तों, उसका सूत्र है NaCl, है ना? जो अपन नमक खाते हैं ना, उसका सूत्र है NaCl। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? बताओ। तो NaAl2O, NaAlO2, ये क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का सूत्र हो जाएगा, आपको याद रखना है। सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaAlO2। NaAlO2 जो क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट का क्या है? रासायनिक सूत्र है, याद कर लेना अच्छे से। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है दोस्तों सोडियम NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको रासायनिक सूत्र में क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो यह भी याद रख लेना आप कि जो है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा बेकिंग सोडे का। अगला प्रश्न है आपके लिए दोस्तों, हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? हाइपो का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो हाइपो का रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2H2O3.5H2O। ठीक है ना मित्रों? Na2H2O3.5H2O जो है हाइपो का रासायनिक सूत्र है। और साधारण नमक, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि साधारण नमक का सूत्र, यानी कि अपन जो नमक खाते हैं उसका सूत्र क्या हो जाएगा, थोड़ी देर पहले बताया था, सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। समझ गए? सोडियम क्लोराइड जो है अपने खाने का जो नमक होता है उसी का सूत्र है NaCl। ठीक है मित्रों? चलो अगला प्रश्न आपके लिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी बताया मैंने, क्या? सोडियम क्लोराइड बताया था कि नहीं बताया था? NaCl। NaCl कोई जो है वैसे क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला हाइपो रासायनिक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि जो फोटोग्राफी होती है ना, जो है ना, उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है, किस हाइपो का प्रयोग किया जाता है, आपसे पूछा गया है। किस हाइपो का प्रयोग किया जाता है? बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सभी का, सोडियम थायोसल्फेट का। किसका? सोडियम थायोसल्फेट जो हाइपो होता है ना मित्रों, इसका उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में, सोडियम थायोसल्फेट, याद रख लेना। चलो अगला प्रश्न, क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, बताया था कि नहीं? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम थोड़ी देर पहले बताया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3 बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो ये आप याद रखो, सूत्र पूछे तो NaHCO3, रासायनिक नाम पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये H बीच में आ जाता है, इसका मतलब हो जाता है बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका सूत्र हो जाएगा।
और ये इसका नाम हो जाएगा। दोने का सोडा किसका प्रचलित नाम है? दोने के सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, Na2CO3 बताया था ना, Na2CO3 बताया था, बिल्कुल। तो याद रखो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3.10H2O, ये दोने का सोडा, तो ये सोडियम कार्बोनेट, इसी का सूत्र है। चलो याद रखो। अगला प्रश्न, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बताओ फटाफट। सोडियम जो थायोसल्फेट होता है तो फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। तो सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, किसका? इसका सूत्र होता है, ऐसे आपसे पूछ ले कि सिल्वर ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, तो AgBr को घोलकर पृथक करने में सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। याद रखना AgBr, समझ गए? चलो गलती मत करना, फिर मत बोलना कि सर आपने पढ़ाया था पर हम भूल गए। तो इसलिए क्लास को 2-2 3-3 बार देखो, और मैं बार बार में नहीं बोलूंगा लाइक सब्सक्राइब वगैरह शेयर करो, अरे आपकी मर्जी, आप कर दिया करो यार, ठीक है ना। बार बार बोलूंगा तो आप खुद भी परेशान हो जाओगे। और आपको जिनको टेस्ट सीरीज लेनी हो टेस्ट सीरीज ले लेना, मुझे कॉल कर लेना, अंत में बात करेंगे टेस्ट सीरीज की, पहले पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है ना मित्रों। तो अच्छे से पढ़ो, बस मेरा तो एक ही काम है आपको पढ़ाने का, अच्छे से पढ़ो बस मन लगा के। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। जो समुद्री जल होता है दोस्तों, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है समुद्र में? तो समुद्र में जो लवण पाया जाता है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, यानी कि NaCl जो पाया जाता है वो समुद्र के जल में सर्वाधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न, NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? आपको नाम बताना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम क्या होता है? तो मैंने बता ही दिया, बताओ बड़ा पड़े क्या हो गया इसका सामान्य नाम? सोडियम कास्टिक सोडा बोलते हैं। जैसे रासायनिक नाम पूछेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, परंतु यहां ये तो पूछा नहीं है, ये नहीं पूछा ना, इसलिए याद रखना कास्टिक सोडा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? NaOH को सामान्य नाम, रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम पूछा गया है, या सामान्य नाम। ध्यान दो क्वेश्चन में, बच्चे क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिखा टिक कर देंगे, एग्जामिनर ऐसे कर देगा, नंबर कट जाएगा। इसलिए ध्यान रखना है, कास्टिक सोडा, ध्यान से सुन लो। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सामान्य नाम होता है कास्टिक सोडा। अगला प्रश्न मित्रों, साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण के लिए किया जाता है। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। जवाब क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, अभी मैं बोलूंगा, ध्यान से सुन लेना। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्यों? आपने देखा होगा, आपके किचन में रखा होगा दोस्तों खाने वाला सोडा, ठीक है, उसको आटे में मिलाओगे, क्यों मिलाया जाता है? आटे में मिला दो, किसी और बाटी वाटी में मिला दो, या पकौड़े वगैरह में मिला दो, क्यों मिलाते हैं? ये क्या काम है इसका? तो ये मिलाते हैं दोस्तों, खाने वाले सोडा यानी कि CO2 मुक्त करता है। जो खाने वाला सोडा होता है ना मित्रों, वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? मुक्त करता है, जिससे रोटी क्या हो जाती है? फूल जाती है। यानी कि यदि आपकी रोटी नहीं फूले तो आप उसमें खाने का सोडा मिला दो, भाई साहब मोटी मोटी हो जाएगी एकदम गोल मटोल, ठीक है ना। तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, समझ गए, क्योंकि वो CO2 मुक्त करता है। अगला प्रश्न, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर को क्या कहते हैं? यानी कि जो डबल रोटी बनाने में जो प्रयुक्त किया जाता है बेकिंग पाउडर, वो क्या होता है? बताओ। जवाब हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। अभी अच्छे से आ जाएगा, दिख जाएगा आपको, चिंता मत करो, रुक जाओ 2 मिनट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी क्यों है? सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी क्यों है? तो क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में सहायक होता है। अगला प्रश्न, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता किसकी अधिकतम योगदान है? जो निम्न लवण है, आपको वो 4 लवण दे रखे, इन लवणता में से अधिकतम योगदान किसका है? जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का योगदान है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से भी जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को यानी कि Na2CO3 को
और किस नाम से जानते हैं, तो धोने के सोडे के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वॉशिंग सोडा को नाम से जाना जाता है। सोडियम कार्बोनेट को धोने का सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, निरमा पाउडर। समझ गए, इतना सारा नाम बता दिया मैंने इसका। अगला प्रश्न आपके लिए, खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि। आपने देखा होगा दोस्तों, आप तो स्टूडेंट ऐसे ही रूम लेके रहते होंगे, और नहीं तो आपने घर पे भी देखा होगा। रूम पे लेके देखा होगा तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि घर पे रहते हैं तो मम्मियों को एक्सपीरियंस होता है। दोस्तों जैसे खाना बनाते हैं तो आपने बरसात में देखा होगा नमक गीला हो जाता है, डिब्बे को खाली खुला छोड़ देते हैं तो हो जाता है ना। और जो नमक निकालने की जो डिब्बी आती है उसमें से नमक निकालने की कोशिश करते हो, निकलता ही नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है, गीला हो जाता है। तो ये गीला क्यों हो जाता है, ये अपने का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये अपने लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत सारे, तो ये खुद अपन को आने चाहिए। तो जवाब हो जाएगा सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी आसंजक अशुद्धता अपद्रव्य होती है, इसलिए क्या होता है दोस्तों, नमक का जो खाने वाला नमक होता है वो बरसात में क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। समझ गए। चलो अगला प्रश्न, आयोडीकृत लवण में रहता है। जो आयोडीकृत लवण होता है मित्रों, उसमें क्या रहता है, तो आयोडीकृत जो लवण होता है उसमें होता है पोटेशियम आयोडाइड। क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड होता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक नाम। आपको बताना है फोटोग्राफी में स्थिर करने के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक नाम क्या है, बताओ फटाफट। अभी चर्चा कर रहे थे ना मैंने थोड़ी देर पहले कि हाइपो क्या होता है, फोटोग्राफी में काम आता है। अरे यार आपको भी बताया था, सोडियम थायोसल्फेट, फिर से बता रहा हूं। अगला प्रश्न, रक्त कोषों में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है, बताओ। जो रक्त कोष होते हैं उसमें मनुष्य का जो रक्त होता है ना, जो ब्लड होता है, वो किस रसायन के साथ मिलाकर के रखा जाता है, तो सोडियम नाइट्रेट वो ड्रेक्सट्रेट के साथ जो है मिलाकर के रखा जाता है। अगला प्रश्न, मैग्नीशियम धातु का निष्करण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। आपको बताना है जो मैग्नीशियम धातु होती है ना Mg मैग्नीशियम, इसका निकसरण जिसको क्या है निकाला जाता है, तो कौन सा अयस्क से किया जाता है, बताओ आप फटाफट। ये होना चाहिए जवाब, बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, जवाब आ जाएगा क्रानोलाइट, ठीक है ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, बताना है इनमें से कौन सी धातु है जो नाइट्रोजन में क्या करती है, जलती है। तो नाइट्रोजन में जलती है वो धातु हो जाएगी मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है, यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं होता क्या, होता है ना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका आपको सूत्र बताना है, बताओ। बहुत बढ़िया, जवाब आ रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH होल्टॉइज। इसको क्या नाम बोलते हैं, MgOH होल्टॉइज, याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है, अच्छा क्वेश्चन है। जो क्लोरोफिल होता है ना, देखा होगा ना पेड़ पौधों में क्लोरोफिल होता है, उनकी उपस्थिति में सूर्य से वो क्या करती है, अभिक्रिया करती है कि नहीं करती है, अपना भोजन बनाती है क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ पौधे। तो उनमें क्या होता है ये बताओ। जवाब हो जाएगा मैग्नीशियम होता है, उसमें क्या होता है, मैग्नीशियम Mg होता है। अगला प्रश्न, इप्सम सोल्ट, कौन सा सोल्ट, इप्सम सोल्ट का रासायनिक नाम क्या है, सूत्र क्या है बताओ। इप्सम सोल्ट का रासायनिक सूत्र होता है MgSO4.7H2O, MgSO4.7H2O। अगला प्रश्न आपके लिए, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला सारक कौन सा होता है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला सारक कौन सा है, जवाब क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला जो है सारक है MgOH होल्टवाइज, याद रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, जवाब क्या हो जाएगा, पोटाश एलम का उपयोग किया जाता है रक्त स्त्राव को रोकने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए,
प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? यानी कि अग्निरोधक कपड़ा बनाना है, आपको आग से रोकना है, अपने कपड़ों को जलने से बचाना है, तो उसके लिए दोस्तों किस यौगिक का उपयोग किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, जैसे अभी मैग्नीशियम किससे निकालते हैं, वैसे एक क्वेश्चन आया है कि बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट किसका अयस्क है? सबको पता होगा एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। यानी कि बॉक्साइट जो है क्या होता है? अयस्क होता है, उस अयस्क से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं, उसकी क्या विधि है बताओ? तो उसकी हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा। यानी कि विद्युत अपघटन करेंगे तो बॉक्साइट से हमें मिल जाएगा एल्यूमिनियम। समझ गए? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस धातु का भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक बाहुल्य है? ध्यान से सुनो, आप पहले ध्यान से सुन लो। धातु पूछा है कि धातु जो सबसे ज्यादा धातु मिलती है भू प्रॉपर्टी मतलब धरती में, भूमि में, वो सर्वाधिक बाहुल्य किसका है? तो आपको पता होगा दोस्तों, सबसे ज्यादा धातु जो मिलती है वो आपकी कौन सी हो जाएगी? एल्यूमिनियम। क्या मिलती है? एल्यूमिनियम सर्वाधिक मिलती है। चलो अगला प्रश्न, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है, क्योंकि? बताओ दोस्तों, आपको पता होगा भू प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम है, परंतु ये लोहे से महंगा है। क्या समस्या है? क्यों है महंगा? रीजन तो होगा कुछ, बताओ। तो सबसे बड़ा रीजन है एल्यूमिनियम महंगा इसलिए क्योंकि एल्यूमिनियम उत्पादन की धात्विक विद्या लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। मतलब एल्यूमिनियम को जो निकालने में जो खर्चा आता है ना, वो लोहे से कई गुना अधिक खर्चा आता है। इसलिए क्या है, एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है। समझ गए आप लोग? नहीं तो एल्यूमिनियम तो बहुत है, परंतु एल्यूमिनियम की समस्या यह है कि उसको निकालने में खर्चा ज्यादा आ जाता है। चलो अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम किसमें घुले हुए शुद्ध Al2O3 के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? बताओ जवाब क्या हो जाएगा? क्रायोलाइट। एल्यूमिनियम किसके घुले हुए शुद्ध Al2O3 के अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो क्रायोलाइट। चलो अगला प्रश्न आपके लिए, एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एल्यूमिनियम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फाटरिक होता है, बिल्कुल सही है। गर्म सांद्र गंध कालम एल्यूमिनियम के साथ SO2 देता है, बिल्कुल। नाइट्रिक एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, भी सही है। एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता ना, बॉक्साइट के रूप में मिलता है। पढ़ो सही है ना, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? यानी कि एक ऐसी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड से क्या हो जाती है? रक्षित होती है। बताओ एल्यूमिनियम क्या होती है? ये अपने ऑक्साइड से क्या होती है? रक्षित होती है। अगला प्रश्न, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का काम में ली जाती है? आपको पता होगा दोस्तों, वायुयान हो या रॉकेट वगैरह हो तो उनको हल्की बॉडी चाहिए, उनका वजन ज्यादा नहीं होना चाहिए। लोहे का लगा देंगे तो भाई साहब उड़ेंगे कैसे? समस्या आ जाएगी। इसलिए उनमें हल्का वजन होना चाहिए, कम वजन होना चाहिए। तो इसके लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं और जंग भी ना लगे, कोई समस्या भी नहीं आए? तो इसका जवाब हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो आपने देखा होगा जो बहुत सारी चीजें जो बनी होती है, वायुयान रॉकेट वगैरह, वो एल्यूमिनियम के होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है फिटकरी का। सामान्य फिटकरी है, फिटकरी का सूत्र बताना है, सामान्य अमान्य कुछ नहीं। बताओ फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4.Al2SO4 होल 3.24 H2O। देखो इतना बड़ा सूत्र है, थोड़ा सा लिख लो, 2-4 सामने लिख लो, याद हो जाएगा। आप नोट्स बनाओ, वहां लिख लो K2SO4.Al2SO4 होल 3.24 H2O। 24 क्या होते हैं? जल के अणु होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आ जाता है यहां से। देखो फिर आ गया एक अच्छा सा क्वेश्चन कि बॉक्साइट होता है किसका रासायनिक नाम है? बॉक्साइट किसका रासायनिक नाम? बॉक्साइट का रासायनिक नाम थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। बताओ बॉक्साइट का रासायनिक नाम। जवाब हो जाएगा हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि ये, बताओ जो पोटास एलम होता है ना, ये पानी की क्या है? शोधन में उपयोगी है। क्यों उपयोगी है?
कोई तो रीजन होगा, कोई तो समस्या होगी। तो ये कोलाइड विलेन को क्या करता है, अपेक्षित करती है। क्या करती है, कोलाइड विलेन को क्या करती है, अवक्षेपित करती है। अगला प्रश्न, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, बताओ। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, किसलिए मिलाया जाता है, बताओ। एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है, किसलिए मिलाया जाता है, तो इसलिए मिलाया जाता है क्योंकि एल्यूमिना का गलनांक घटाने के लिए, एल्यूमिना में का जो है गलनांक घटाने के लिए क्रायोलाइट मिलाया जाता है। याद रखना अच्छे से, नहीं तो आप कंफ्यूजन में हो जाओ, क्रायोलाइट की क्या ही समस्या आ गई है। तो क्रायोलाइट मिलाया जाता है, याद रखना, थोड़ी देर पहले ऊपर भी किया था। तो दोस्तों आपको पता है हमने 50 क्वेश्चन कर लिए और आपको पता भी नहीं चला। मात्र कितने मिनट में, 25 मिनट में अपन ने दोस्तों क्या कर लिए, 50 क्वेश्चन कर लिए साइंस के। दोस्तों जिन विद्यार्थियों को कोई भी समस्या आ रही है पढ़ाई से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार के टेस्ट सीरीज लेने में या फिर और भी कोई समस्या है आपकी, तो मुझे आप इस नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज या व्हाट्सएप कॉल कर लेना। 80 58 59 8708। ये अपने हेल्पलाइन नंबर है, 80 58 59 8708। आप इस नंबरों पे संपर्क कर सकते हो। अभी टेस्ट सीरीज लेनी है तो 200 रुपए का सीधा सीधा डिस्काउंट चल रहा है। यदि इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबरों पे तुरंत मुझे संपर्क कर ले। मात्र अभी टेस्ट सीरीज जो मिल रही है वो 300 रुपये मिल रही है, 200 रुपये डिस्काउंट के बाद। टेस्ट सीरीज की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए आपको पैसे 300 रुपये दिख रहे होंगे। दोस्तों आपको बता दूं 150 टेस्ट होंगे, जिसमें आपके हर टॉपिक का टेस्ट होगा, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक का टेस्ट होगा, प्लस आपके सब्जेक्ट के मिक्स टेस्ट होगा, प्लस आपके फुल लेंथ टेस्ट होगा। यानी कि 150 टेस्ट देना कोई छोटी बात है क्या, लग रहा है आपको? गलती से मत सोचना, ऐसे मत सोचना कि टॉपिक वाइज टेस्ट, इसका मतलब एक टॉपिक में 50 क्वेश्चन डाल दिए, एक टॉपिक में 10 क्वेश्चन डाल दिए, टॉपिक कंप्लीट, सर का काम खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं है। एक एक टॉपिक में देखोगे ना आप 133 क्वेश्चन, एक टॉपिक में देखोगे 177 क्वेश्चन। भाई साहब आप सोचो, और उसकी डिटेल, मतलब सोचो कितनी मेहनत है। ये छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत अधिक मेहनत है। उसके सामने जो 300 रुपये दिख रहे हैं ना आपको ऑफर के बाद, ये कुछ नहीं है। यदि किसी को लगता है कि सर ये ज्यादा है पैसे, मुझे एक बार मेरे पास आ जाना जयपुर में, जयपुर रहता हूं, सांगानेर थाना में। एक टेस्ट को टाइपिंग करके चले जाना, फ्री ले जाना टेस्ट को। भाई साहब टाइपिंग करते करते ना आंगड़े ना दर्द करने लग जाएगी, ऐसा हाल हो जाएगा। ऐसे टेस्ट दूंगा बेटा के, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप प्यार से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। जिनको टेस्ट सीरीज नहीं लेनी कोई बात नहीं, जिन्होंने ले रखी है उनको मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। यदि आपको भी आनंद चाहिए, आनंद की अनुभूति चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, तो आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। और क्लासें तो देखो फ्री चल रही है, क्लासों में कोई समस्या नहीं। टेस्ट लोगे तो भी, नहीं लोगे तो भी, 4 बच्चे पढ़ेंगे तो भी, 10 बच्चे पढ़ेंगे तो भी, लाखों बच्चे पढ़ेंगे तो भी फ्री रहेगी। आप लोगों से बस निवेदन है मेरा, एक बार क्लास पसंद आई है तो लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो। बहुत सारे बच्चे करते रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है उनको देख करके। सबका नाम पता है मुझे ना, और बहुत सारे बच्चे स्टेटस भी लगाते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, पर कुछ बच्चे जो है नहीं लगाते हैं। तो लगा दिया करो यार। और मेरे मोबाइल नंबर पे आप मैसेज करोगे तो मैं आपके मोबाइल नंबर सेव कर लूँगा, तो मुझे भी दिख जाएगा कि आप स्टेटस लगाते हो या नहीं लगाते हो। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं आप लोगों से कल एक और नई प्यारी क्लास के साथ।